दैनिक जागरण की टीम गोरखा विधानसभा पहुंच गई है। गोरखा विधानसभा में एलजेपी बनाम आरजेडी की लड़ाई है। खास बात यह है कि यह सीट चिराग पासवान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं के परिवार के प्रिंस चुनावी मैदान में है एलजेपी आर से, और दूसरी तरफ आरजेडी से सुरेंद्र राम है। चलिए हम आम लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर यहाँ के मतदाता का मूड क्या है, महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई में किसका पलड़ा भारी है, यहाँ के आम लोगों का मुद्दा क्या है, यहाँ के किसानों का मुद्दा क्या है, और ये लोग क्या करते हैं, और इन लोग किसको वोट करेंगे और किसके पक्ष में मतदान करेंगे। क्या नाम है आपका? वकील माझी। वकील माझी जी, किसका पलड़ा भारी लग रहा है और आप लोगों के मुद्दे क्या है इस बार? जहाज का देंगे हम, हेलीकॉप्टर का वोट देंगे। अच्छा, मुद्दे क्या है? जैसे कि आप लोग खेती किसानी करते हैं? हाँ जी, खेती के किसान करते हैं। कौन आप लोगों के लिए, अगर किसानी खेती किसानी की बात करें तो कौन सी सरकार ने आप लोगों के लिए अच्छा काम किया है? अच्छा कौन काम किया है हम लोग कहते कमले वाला क्या है। अच्छा, जैसे एक बात चर्चा होती है, क्योंकि तेजस्वी यादव बड़े वादे कर रहे हैं, उन्होंने कहा हर घर में हम सरकारी नौकरी देंगे और बहुत सारे। ये सब कहाँ मिलेगा? नहीं, सब कहाँ मिलता है। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश पासवान। पासवान जी, किसका पलड़ा भारी है गोरखा में? गरखा में तो एनडीए की सरकार बनेगी सर। हार कौन रहा है इस बार? आरजेडी। अच्छा, ये बताइए, तेजस्वी यादव, आप युवा हैं, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे और बहुत सारे वादे कर देंगे, क्या लगता है आपको? ये सब झूठा दिलासा दिया जा रहा है आरजेडी की तरफ से, ताकि किसी भी तरह वोट को हड़प लिया जाए। लेकिन हम लोग ऐसे झांसे में फंसने वाले नहीं हैं। हम लोग सीधा एनडीए सरकार का समर्थन करेंगे। क्यों करेंगे? मतलब कई बार लोग कहते हैं कि अभी बहुत विकास नहीं हो पाया है, बेरोजगारी मुद्दा है, तो क्या मतलब ये सब मुद्दे हैं? विकास तो बहुत सी चीज़ ऐसी चीज़ है कि देखा जा सकता है कि हाँ क्या विकास हुआ है बिहार में। बहुत ऐसा पुल, स्टेडियम, शहर का हालात आदमी देखिए रहे हैं कि हाँ हर जगह सुविधा, लाइट, सड़क, सब चीज़ व्यवस्था मिल रहा है हम लोगों को सरकार में। किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, इसलिए हम लोग एनडीए का ही समर्थन करेंगे। लेकिन फिर तेजस्वी कहते हैं कि भाई हम तो जो है युवा हैं और हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। वो बात करने से नहीं होता है। हम लोग 90 के बाद तो आप देखबे किए हैं क्या हालात थे, घर से निकलना मुश्किल, बहुत चारों तरफ ना लाइट ना रोड का स्थिति ठीक था, बहुत दिक्कतें होती थी। आज के डेट में हम लोग जब मर्जी जहाँ मर्जी जा सकते हैं, हर तरह का अस्पताल, सड़क, हर तरह का व्यवस्था फुल मिल रहा है सरकार में। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को चाहिए तो एनडीए सरकार चाहिए। एनडीए सरकार चाहिए। क्या नाम है चाचा आपका? सत्येंद्र पासवान। सत्येंद्र पासवान जी, यहाँ से चिराग पासवान के परिवार के प्रिंस हैं। क्या माहौल लग रहा है गोरखा का? हम लोग तो चिराग पासवान का वोट देंगे। क्यों? अच्छा, प्रिंस कुमार का। चिराग ने कुछ, चिराग वगैरह क्यों पसंद है आपको? अगर आप बात करें चिराग को वोट देने की। अच्छा है वो, युवा नेता हैं हाँ। और बहुत अच्छा है वो। विकास के लिए बिहारी फर्स्ट और बिहारी जो एथी बताते हैं, इनके लिए उनको हम लोग चिराग का ही सपोर्ट करेंगे। एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ, जैसे तेजस्वी भी युवा है, तेजस्वी बहुत सारे वादे कर रहे हैं। वो वादे करते हैं, उनके सरकार में जंगल राज का थी हो जाता है। क्या था जंगल राज? क्योंकि कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारा उम्र कम से कम 50 साल, 50 से कम में होगा। तो ये जंगल राज वाला जो बात था, क्या था जंगल राज? जंगल राज में होता था कि बहू बेटी बाहर सड़क पर नहीं घूमता था। उनका पिताजी भी 20 वर्ष रहे थे, उनका माता भी रहे थे मुख्यमंत्री। उसमें हम लोग को कोई लाभ नहीं। हम लोग को दलित % के आदमी को बहुत तकलीफ होता था। हाँ, इसलिए हम लोग चिराग पासवान के ही सपोर्ट। और क्या क्या मुद्दे हैं, मतलब आप लोगों की किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? जैसे कई बार होता है खेती किसानी के अपने मुद्दे होते हैं। खेती किसानी करते हैं आप? हाँ, खेती भी करते हैं, मजदूर भी करते हैं। मजदूरी। हाँ, तो क्या लगता है मजदूरी और आपकी खेती किसानी के लिए किसने काम किया है? खेती किसानी के काम तो नरेंद्र कुमार मोदी किए हैं, क्योंकि हर महीने चाहे 6 महीने पर 2 महीने पर 2000 भेजते हैं, चाहे राशन कार्ड में सब खेती किसानी के मामले में वो ठीक ठाक हैं। अभी ऐलान भी किया है कि 3000 रुपये एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के नाम पे एक और योजना ये लोग एनडीए सरकार ने वादा किया कि अगर सरकार आएगी। लेकिन जैसे बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, क्या लगता है बेरोजगारी का समाधान कुछ हुआ? नहीं, बेरोजगारी का तो समाधान होगा, बाकी यही सरकार रहेगी तो होगा। तेजस्वी के तो बारे में हम लोग का कुछ अथी नहीं है। वो तो जंगल राज एकदम अथी है। जंगल राज लाएंगे तेजस्वी पे, ऐसा लोगों का कहना। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं उनके मूड क्या है। चाचा, आपका क्या नाम है? रामलाल पासवान।
चाचा किसका मतलब आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? जब वोट करिएगा आप लोग तो किन मुद्दों पर वोट करिएगा? किसकी सरकार आप लोग बनवा रहे हैं और किसको हरवा रहे हैं? सरकार तो जी अब देखी अब प्रिंस कुमार के बोलेंगे। तेजस्वी तेजस्वी यादव क्यों पसंद है? अगर आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी की आप बात कर रहे हैं तो क्या उन्होंने जो नौकरी का वादा किया भरोसा है वो देंगे? ने नौकरी के हमनी के तो नहीं खे वो थी ना डुबल भाई है दूसरे हमनी। चलिए और भी लोगों से हम पूछते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमर पुनीलाल पासवान। पासवान साहब किसका माहौल है आपके गोरखा में? हमरा भी तब चिराग पासवान के जिंदाबाद कहेला बटे और कुछ नहीं भैया। काहे हमनी के चिराग पासवान के सपोर्ट बनी। काहे काहे क्या कर दिए चिराग जी आपके लिए? बहुत कुछ किए हैं। हाँ तेजस्वी मोदी जी भी करे हैं। हाँ। हाँ तेजस्वी पे भरोसा है? ने भरोसा का हमनी के ताजले भरोसा नहीं देता कि पाकी हिल के जाता नहीं सब पानी हिल के आवता नहीं सब। हाँ का पहले नहीं खा 6 महीना पर सब किसान के 2-2 हजार रुपये डाल देता रहन बेचारू मोदी सरकार। वो कई गो रुपया दिल आज ले लेबर काट के पैसा दिलक है बेचारा। तो हमने के उनकर काम से कि तेजस्वी यादव के काम से सब गए हमने के सुपर सब गए भैया। आइए चाचा बैठिए। हाँ क्या नाम है? गणेश माझी। क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। हम लोग कमल छाप जहाज छाप के वोट देंगे। हम लोग लंटेन के वोट नहीं देंगे। नहीं लालटेन क्या खराबी है ऐसे लालटेन में? लंटेन में खराबी है कि तेल खत्म हो गया है। मोदी बंद कर दिया, बिजली दे दिया घरे घर। अब लंटेन को क्या करेंगे? खोखा रखेंगे? नहीं बुता गया चले गया उसको जान दीजिए। अब कमल जिंदाबाद। हाँ क्या किए हैं कमल छाप वाले? बहुत किया है। गैस सिलेंडर दे दिया, पानी घर घर दे दिया है। रोड पर साइकिल के कितना गिट्टी उड़ा जाता था, ये रोड देखिए कि चमक रहा है, बिजली बढ़ रहा है। कहीं नहीं सब कुछ किया। अब आप लोगों के गांव और क्षेत्र में क्या विकास हुआ है कुछ बताइए? बहुत अच्छा विकास हुआ। अब क्या चाहिए विकास? बिजली दे दिया घरे घरे 24 घंटा बिजली चलता है। अब क्या चाहिए हमें? लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि वो नौकरी देंगे हर घर में सरकारी। नौकरी कौन देता है? वो नौकरी देता है तो बस कुछ नहीं देता। सब रुपया चुरा के गंगा जी में बिक दिया। अथी में बटमार में विधायक है ना, तो कई आदमी को नौकरी दिए हैं रामगढ़ा गांव में। हाँ कितने आदमी को दिए हैं नौकरी? तत्काल विधायक है। पासवान में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है यहाँ पे नौकरी दिए हैं। पासवान में यहाँ के रामगढ़ा गांव का किसी आदमी को दिए होंगे तो बताइए आप। नौकरी जी क्या नाम है चाचा बताइए? हमारा देव नारायण पासवान। क्या कह रहे थे आप? कह रहे थे जो आप कह रहे हैं जे तेजस्वी को वोट नहीं मिल रहा है, तो यह समर्थन देख रहे हैं जो सब पासवान चिराग पासवान की है। तो किस लिए चिराग पासवान के लिए हम दे रहे हैं? जौना समय में लालू यादव मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के होने से कितने पासवान जाति को निर्दलीय दलित जाति को कोई नौकरी मिला? नहीं मिला। आज के तारीख में ये लड़ाई हो रहा है तो ये लड़ाई का अथी में कह रहे हैं जे हमने नीतीश कुमार दे रहा है 10,000 रुपया, हम जनवरी में फरवरी में 30,000 रुपया देंगे। तो जीतने के पहले तो वो हमारे बीजेपी सरकार ने सारा दलित को वो समर्थ कर रहा है, दे रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। वो जीतने के बाद वो करेगा दलित को, पहले तो नहीं कर रहा है। तो हम लोग का यही है जो हम लोग का जैसे चिराग पासवान है, उनको पिताजी थे, मुख्यमंत्री थे, चाहे प्रधानमंत्री थे, केंद्र मंत्री थे, उनकी सपोर्ट लेके हम लोग चल रहे हैं। आप लोगों का विकास हुआ? जैसे आप लोगों की हम बात अगर समझ पाए, क्या आप लोगों का विकास हुआ? क्या आप लोगों के गांव में आप लोगों की सुविधाएं बढ़ी? ये मैं समझना चाहूंगा। हम लोग का बहुत सुविधा हुआ। ये रोड सही मिल गया, बिजली मिल गया, पानी मिल गया, किसान को 2-2 हजार रुपया मिला, महिलाओं के 10-10 हजार रुपया मिला,
क्या सुविधा नहीं मिला हम लोग का। उन लोग का राज्य में क्या सुविधा मिला हम लोग का। इंदिरा आवास मिल रहा है, जिसको रहने के नहीं है उसको पक्का के मकान बनाने के लिए कह रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये सरकार हमारे जो कर रहा है उनको न हम देंगे, उसको न हम अपना सुरक्षित मानेंगे, कि अहिलू गैलू सरकार को हम लोग मानेंगे। तो मतलब आप लोग के लिए तेजस्वी यादव ठीक नहीं है। हम लोग का तेजस्वी यादव ठीक नहीं है, हो भी तो और किसी को होगा, लेकिन हम लोग का तरफ से नहीं है। चलिए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? तेजस्वी यादव, मेरा अरविंद कुमार नाम है। यहाँ पे आए हैं, कितना बार यहाँ स्थान पे गाड़ी रोका है। तेजस्वी हाँ, कितना बार रोके हैं, कितना बार खोज किए हैं। वो अपने जात वालों के पास जाते हैं, छोटे जात के पास आते हैं कभी नहीं आए। हम सामने भी रहेंगे तो सामने भी बोलेंगे उनको, कितना बार आए, कभी नहीं आना, कभी विकास किए हैं। जैसे आप युवा हैं, कितना उम्र आपकी हो गई अभी? 30 साल हो गया। 30 साल। नौकरी की बात कर रहे हैं कि हम हर घर से एक सरकारी नौकरी दे देंगे, कुछ नहीं है, भरोसा तो बिल्कुल नहीं है। कितना इतना इतना 20 साल से ऊपर हो गया ना, कितना आदमी को नौकरी दिए हैं। अब अपने जातिवादी में देखे, कौन किसको नौकरी नहीं है। हम लोग का कास्ट में देखे, घर घर जाकर पूछिए कितना नौकरी मिला है। बीए करके सब घर पे बैठा है, कोई किसानी कर रहा है, तो कोई कुदाल चला रहा है, कोई टंगवाई कर रहा है, कोई लकड़ी काट रहा है, सब अपना ही रोजगार कर रहा है, लेकिन कोई सरकारी नौकरी नहीं। नीतीश कुमार की सरकार लगभग 20 सालों से चल रही है, क्या नीतीश बाबू ने कुछ किया है काम धाम? नीतीश जी तो बहुत कुछ किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत कुछ किए हैं। रोड का सुरक्षा दे भी कर रहे हैं, इंदिरा आवास का दे ही रहे हैं। महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए हैं, तो वो तो आम ही बात है, लेकिन वो ऐसी नहीं है, लेकिन वो काम किए हैं। हाँ, वो काम किए हैं, नीतीश जी काम किए हैं। हमारा रामविलास भी नेता थे, वो भी हमारे पास आए हैं, यही फील्ड है, यहीं पे आकर हेलीकॉप्टर से आए हैं। चिराग जी आए हैं, लेकिन और लोग का कोई खोज नहीं है कि हाँ और जाति के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये बड़ी मुद्दा। आपका क्या नाम चाचा? हमारा नाम शंकर यादव है। क्या माहौल लग रहा है, मतलब आप लोग किन मुद्दों पर वोट करिएगा? क्या आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं? देखिए वो तो वो समय सोचा जाएगा कि क्या किधर से किधर जा रहा है, तो उसी हिसाब से दिया जाएगा। अभी हमारा तो अभी कोई दुश्मन नहीं है और नहीं कोई हित है, ठीक है। किस सरकार में, जैसे क्योंकि लालू भी यहाँ के मतलब इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, नीतीश भी हैं अभी, किसके राज में आप लोगों का विकास हुआ या काम हुआ है? देखिए अभी तो मोदी जी ही जो कुछ कर रहे हैं काहे कि और बाकी सरकार का में तो कोई विकास नहीं हुआ था। काहे कि पहले हम लोग देखे 65 साल का उम्र हमारा हो गया, 2-2 महीना का राशन तो पहले बेच लेता था सब, 1 महीना का दे देता सब। तो अब जो है, अब मुफ्त का राशन सारा दुनिया, गरीब अमीर सब कोई खा रहा है, किसी न किसी तरह वो मदद कर ही रहे हैं। हाँ, तो मतलब मोदी भी एक बड़ा फैक्टर है यहाँ के चुनाव में, कि मोदी के नाम पे भी वोट पड़ेगा। देखिए सर, वो अब झिंगुर पताई कहीं बिचिल जाए पानी में दह के, काहे कि वो सब नहीं टिकता है, लेकिन जीतने का उम्मीद तो मोदी जी को है। मोदी फैक्टर यहाँ भी है। चलिए और भी लोगों से जाने। आप युवा मतदाता है, जरा आइए भाई, युवाओं की आवाज बहुत जरूरी है भाई। क्या माहौल है, युवा किसके साथ जा रहा है? युवा मतलब आप लोग नवयुवक हैं, किसके पक्ष में आप लोग जा रहे हैं? चिराग पासवान का, क्योंकि वो हमारे अच्छे लगते हैं। अच्छा, हाँ, क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि सब कुछ में अपना सुविधा देते हैं। अच्छा, जैसे क्या क्या? क्या देते हैं, वो दे दिए, सब लेबर कार्ड का पैसा दिए, सबको 10-10 हजार रुपये दिए, सब बिजली दिए, गैस दिए लोग, यही सुविधा हम लोग का ठीक हुआ। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम भाई नौकरी देंगे हर घर से एक। अरे तो उसके देने से हमको क्या फर्क पड़ने वाला है? कुत्ता फोकता है तो समझ लेते हैं कुत्ता ये है, इतना कहता है उतना करके दिखाएगा, तब न जानेंगे कि करके दिखा दिया है। भरोसा नहीं आपको? भरोसा उसके पर नहीं है, हम लोग को चिराग पासवान पर भरोसा है, बस उसी को दिया जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव को नहीं देना चाहिए। तेजस्वी को नहीं देना चाहते, और भी लोगों से हम समझते हैं। क्या नाम है आपका चाचा? उमा शंकर माझी। माझी जी, किसके साथ आप लोग जाएंगे चुनाव में?
हम लोग एनडीए के साथ पहले से ही मूड बना के हैं, चाहे यहाँ जिसका भी सीट मिला है, चिराग पासवान जी को हिस्सा मिला है यहाँ, हम लोग चिराग पासवान जी को समर्थन देंगे। पूरे पासवान समुदाय गरखा कंस्टिट्यूएंसी के, गरखा ब्लॉक के ही हम लोग पूरे पासवान मन बना के पहले से ही रखे थे कि एनडीए को वोट करना है, एनडीए को वोट करेंगे। तेजस्वी के मैं आ जाता हूँ। तेजस्वी क्योंकि लगातार कह रहे हैं कि भाई हम जो है हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे, और बहुत सारे उन्होंने वादे किए हैं, बहुत सारे पैसे देने की बात हो, चाहे और योजनाओं की बात हो, तो उन पे भरोसा आपका क्यों नहीं हो रहा है? उन पे भरोसा इसलिए नहीं है कि हम कमाते हैं 600 रुपया, अब 1200 रुपया कहाँ से लेके खर्चा करेंगे? जब सरकार का बजट उतना है नहीं है तो वो नौकरी कहाँ से देंगे? अपना जमीन लिख के देंगे का? वो जिनको नौकरी देंगे उनको वेतन कहाँ से देंगे? ये सब बात झूठा है, वोट लेने के लिए है, लेकिन अब हम लोग झूठे वादे में पड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग चिराग के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, नीतीश के साथ हैं, खुल के हैं और रहेंगे। लालू यादव की बड़ी चर्चा कई बार होती है, लोग कहते हैं कि जंगल राज था जंगल राज? ये सच बात है, था। कैसा यहाँ पर यही रोड से 1 किलोमीटर आगे आप जाइएगा, आप तो जाबे करेंगे इसमें, तो देख लीजिएगा सुनसान जगह है, वहाँ पर हजारों मोटरसाइकिल छीना गया है, हजारों गाड़ी छीना गई है। कितना केस इसी अवतार नगर थाना में, गरखा थाना में है, कितना मर्डर हुआ वहाँ पर। एक मेरे भाई का भी मर्डर वहीं पर हो गया है, जो कि किसी के मदद में गया था, वो किसी को साथ में छोड़ने गया था, उसका मर्डर हो गया। वो देख लिया था इस क्रम में, उसका मर्डर हो गया। तो कहीं ना कहीं उनके राज्य में बहुत सारा ऐसा दिक्कत था। आज के डेट में 112 है, दिन रात सेवा में हाजिर रहता है। उसके बाद में जगह जगह जहां अंधेरा था वहां बिजली लग गया है। किसी भी अपराधी को अपराधिक करने में कठिनाई होती है। उसके बाद पब्लिक को भी सहूलियत मिलता है कि पहचान ले कि हाँ फलना आदमी था। तो बिजली लगने से कहीं ना कहीं सब लोगों को फायदा है। खेती किसानी करते हैं आप? हाँ, मैं किसान का काम करता हूँ। हाँ। मैं भारत सरकार का रजिस्टर्ड किसान हूँ। मुझे हर 4 माह पर 2000 रुपये पेंशन मिलता है, और जो भी खाद बीज का पैसा है वो भी मिलता है। मतलब खेती किसानी पहले आसान थी या अब आसान हुई आप लोगों के लिए? अब आसान हुआ है। क्यों? बिजली आ जाने से। क्योंकि अब हम लोग 50 रुपये कट्ठा देते हैं, तो 2 घंटा भी पानी चला तो कोई बात नहीं है। पहले 1 घंटा पानी चला तो 200 रुपये देना पड़ता था पंपिंग सेट को। अब 50 रुपये में ही हम लोग 3 घंटा भी चलाएंगे तो 50 रुपये देंगे। सिंचाई आसान हुई आपकी? सिंचाई आसान हुई। एक बड़ा मुद्दा है बाढ़ का, क्योंकि बिहार में अक्सर बाढ़, लगभग सारे क्षेत्र बिहार में बाढ़ आती रहती है। उससे कैसे, मतलब क्या लगता है, उससे कैसे आने वाले टाइम पे कौन समाधान करेगा उसका? देखिए, ये तो बहुत बड़ा सरकार का सवाल है। सरकार ही जो चाहे वो कर सकती है, पब्लिक तो कुछ कर नहीं सकती है। इसलिए सरकार चाहे तो ये रोका जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा समझौता नेपाल से किया है। नेपाल वाला अगर पानी सरकार को उसको मुंह मोड़ दे या कहीं उसको और व्यवस्था कर दे, तो बिहार के पूर्वी और पश्चिमी भाग दोनों बाढ़ से बच सकता है। हम लोग नेपाल से ही दहते हैं। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है लोगों का? युवा मतदाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तमाम और लोग हैं। जी इधर आइए भैया, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुभाष पासवान। किसका माहौल चल रहा है आपके वहाँ? चिराग पासवान का। काहे? काहे? ऐसा ही चल रहा है। काहे का क्या मतलब है भैया? क्यों, वजह क्या है? चिराग का माहौल क्यों हम है? लोगों को बदलाव चाहिए, ठीक है। अभी तक सही मानने से देखा जाए तो कहीं भी कोई चीज का जो सुधार होना चाहिए वो चीज अभी तक नहीं मिला। आजादी तो बहुत पहले से आजादी, मतलब लोग हल्ला कर रहे हैं कि आजाद है लोग, आजाद, बाकी आजाद नहीं है। हम बंधे हुए हैं। कैसे? कैसे? क्या चीज हम लोग को मिला है पहले ये बताइए ना। न रहने का सूद है, न खाने का सूद है। 5 किलो राशन मिलता है, उसमें 1 किलो गायब हो जाता है। कहता है लोग कि बोरा कम आता है। अच्छा, बोरा कहाँ से कम आता है भैया? अब बोरा यदि कम आ रहा है तो उसका जिम्मेवारी हम नहीं, आप है ना। आप राशन लाने जा रहे हैं, आप वहाँ से लाइएगा तो हमको पूरा दीजिएगा 5 किलो, पर 4 किलो ही मिलता है। का है? इसमें भी घोटाला हो रहा है। इसमें भी घोटाला है। हाँ। तो चिराग अगर आएंगे तो ठीक कर देंगे, चिराग से उम्मीद है? उम्मीद तो ऐसा ही लगता है। लेकिन ये जो योजनाओं की आप बात कर रहे हैं, कि आप जो आरोप लगा रहे हैं घोटाले हो रहे हैं, तो ये तो अभी सरकार
उन्हीं की है, एनडीए की है, जिसके साथ चिराग भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे समाधान होगा फिर? संविधान कैसे होगा? मान लीजिए कि उस पर लोग ध्यान देंगे तभी संविधान होगा, नहीं ध्यान देंगे तो कहाँ से होगा? अब अपने चक्कर में रहेगा कि रोटी पकाते रहें खाते रहें, तो अपने चक्कर में रहेगा तो कहाँ से संविधान होगा? तेजस्वी यादव पे भरोसा है आपको? तेजस्वी यादव पर भरोसा है। तेजस्वी यादव को तो हम लोग 15 साल से वोट देते आ रहे हैं, 15 साल 20 साल से देते आ रहे हैं। उसका भी सरकार है, ऐसा बात मत कीजिए कि उनका सरकार नहीं रहा है। इसके पहले वही थे, वो भी कहाँ सुधार पाए हैं? नहीं सुधार पाए हैं। इसके ऐसा बात नहीं है कि मतलब कि आज चिराग पासवान मतलब कि उधर बीजेपी में मिला हुआ है तो आप सट दे कहे ये बात कि मतलब कि चिराग जी का माहौल है, बोले हैं ना। तो इसके पहले भी तो लालू जी का सरकार था, ऐसा बात नहीं है कि लालू जी का सरकार नहीं था। लालू राज में काम हुआ था? काम हुआ था, क्या काम हुआ था? ये तो रोड पूरा कवरा हुआ था, रोडवा तो पहले कवरा हुआ था। लालू जी का राज था तो यहाँ ठेवना पर गड्ढा था। अच्छा, आज तो ये रोडवा देखने में सही लग रहा है, आपका सामने भी है रोडवा। ये ठीक बात है। तो लालू राज में काम नहीं हुआ था? कहाँ काम हुआ था? नहीं हुआ था। इनमें क्या क्या काम हुआ? नीतीश वाले में? नीतीश वाला में आपके सामने है, ये रोड दिख रहा है। और क्या क्या हुआ? आप लोगों के लिए क्या हुआ है? हमारे लोग के लिए क्या होगा? इसके राज में वही मिला, एक क्या कहते हैं, इंदिरा आवास लोग को मिला है, 5 किलो राशन मिलता है, और क्या मिलेगा? गैस सिलेंडर उज्ज्वल जो थी है वो कर दी। हाँ, और उम्मीद क्या है, क्या क्या होना चाहिए? मतलब आप लोगों का जीवन और अच्छा बन जाए, बदलाव हो जाए, और क्या क्या होना चाहिए? और क्या क्या होना चाहिए? विकास के लिए स्कूल होना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए जिससे विकास हो लोग को। पढ़ाई लिखाई होगा तो आगे बढ़ेगा लोग। ठीक बात। इसके बाद में आपको बोलते हैं कि किसी का घर में नौकरी नहीं है तो पढ़ा लिखा है तो उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, और नौकरी के लिए तड़प रहा है। हर आदमी तो कष्ट में है, ऐसा बात नहीं है कि कष्ट में नहीं है, कष्ट में है। चलिए, और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? सरवन माझी। माजी साहब, कितना उम्र हो गया आपका? उम्र कितना हो गया होगा? 65। अब तो आप लालू वाला राज भी देखे, नीतीश वाला भी राज देख रहे हैं, बढ़िया कौन है? नीतीश है। काहे? का है, अब तो सोचना पड़ेगा। क्या क्यों बढ़िया है भाई नीतीश जी का? सब कुछ ठीक है। क्या रोड भी बढ़िया है, नल जल भी बढ़िया है, बिजली भी बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई में बच्चा सके सब ठीक है। एगो हमारा छोटा छोटा पोता है, और टोपी दे गए हैं लोग तो नारा नारा लगाता है लोग सड़क पर, छोटा छोटा है। सुनिएगा तो खूब हंसिएगा। हाँ। अच्छा, अगर हम जानना चाहें कि लालू जी वाला राज कैसा था? लालू जी का राज में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, खाली अपना जाति पक्ष में रहते थे। हाँ, नहीं किसी को हरिजन का नहीं नौकरी दिए, नहीं कोनो विकास किए, न कोनो काम किए, तो क्या लोग उन गाएगा? उनके बेटे हैं तेजस्वी, कहते हैं ठीक है जो हुआ पहले हुआ, अब हमें भरोसा आप हम पर भरोसा जताइए, हम हर घर से सरकारी नौकरी देंगे, हम पूरा बिहार बदल देंगे। नहीं होगा, नहीं होगा, तेजस्वी से नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। क्यों भरोसा नहीं है तेजस्वी पर आपको? देखिए, ग्राहक होनाता है अपना ला, दूसरा लाना, तो गरहे न है लोग। सोचिए ये बात को, वो गरहे है लोग, तो सब कोई खींचेगा तो नहीं खींचेगा। दूसरा क्या कहे हैं? बहुत गंभीर बात आप कह दिए। हाँ, दूसरा क्या कहे हम? ठीक बात है। चलिए, और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। तमाम सुबह सुबह का बढ़िया जो है एकदम चर्चा चल रही है, और भी थोड़ा युवा भी लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन अभी सुबह सुबह का वक्त है, लोग भी और हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम कमता माझी हुआ। माझी साहब, मैं कह रहा हूँ आपके विधानसभा में किसका पलड़ा भारी है? केवल हम नहीं कहते हैं, सारे लोग कहते हैं ये चिराग का पलड़ा भारी है। कौन मृणाल है उसी का पलड़ा भारी है। वजह क्या है कि चिराग पासवान की वजह क्या प्रभाव है उनका यहाँ पर? पासवान लोग सारा कहता है कि हम जात पर सारे लोग वोट देते हैं, हम उसी को वोट देंगे। जाति मुद्दा आपको लगता है अभी भी है? अब सब लोग कहता है, तो मेरे बस की बात है क्या? अब बोलिए ना, मेरे बस की बात है? हम माना कर तो हम मार करने जाए किसी से? सब तो यही कहता है, सारे लोग यही कहते हैं कि जिधर चिराग उधर हम पासवान,
न भाजपा न राजद न जन सुराज न कोई पार्टी नहीं। जिधर चिराग उधर ही पासवान, यही सारा लोगों को कहना है। पूछ लीजिए, कितना हम नहीं केवल कहते हैं, हम जो सुनते हैं कह रहे हैं। अब बोलिए, अब कितना उम्र लगभग अभी आपका हुआ? मेरा उम्र तो 66 बरस है। 66। तो आपने लालू यादव वाला भी सरकार देखी, नीतीश कुमार को भी आपने देखा? अगर आपको तुलना क्या लग- आपको अगर क्या हम लग- अगर हम अगर तुलना सुनिए ना, अगर हम तुलना आपको करें, क्या लगता है कि हम क्या नहीं देखा जबकि हम 66 वर्ष हमारा उम्र है? तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि दोनों में बेहतर कौन रहा है? लालू वाला सरकार अच्छी थी या नीतीश वाली? भैया सारे लोग कहते हैं कि यही बेहतर है। नीतीश वाली। नीतीश वाले पसवान लोग की बात है तो पसवान लोग की जहाँ बात कीजिएगा, हम पसवान है तो सारा लोग के सारे लोग पसवान लोग कहता है, और जगह के सुनते हैं, हित पाहुन में भी कहीं कहीं बात होती है। तो जिधर चिराग उधर हम पसवान, यही सब कहता है। अब जो कहता है वो मैं सब वही बात कर रहा हूँ अकेले मुंह से, यही तो बात है। चलिए और भी लोगों से हम चर्चा करने की अब कोशिश पूछिए करते हैं कि और लोगों का मूड क्या है और वो लोग किसको। भाई क्या नाम है आपका? भाई क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पासवान। क्या मतलब आप युवा हैं? कितना उम्र हो गया आपका? लगभग 30 होगा। 30 हो गया। तो मतलब पहले भी आप मतदान कर चुके होंगे। बहुत कर लिए। किसका माहौल है आपके विधानसभा में? हाँ तो माहौल है चिराग पासवान का। तेजस्वी यादव नौकरी की बात कर रहे हैं कि हो हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। आप भी युवा हैं तो उनके वादे पर आपको भरोसा है? भरोसा कहाँ है, वो प्लान के लिए सोच रहे हैं, हर नेता बतिया रहे हैं प्लान के बारे में। दिल्ली बम्बई जो जा रहे हैं अपना ठोकर खाते हुए जा रहे हैं ट्रेन से, उसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ भी प्लान बैठेगा, रोजी रोजगार होगा तो अच्छा होगा। कोई भी नेता आएगा तो हमारे लोग का वही सोच है कि ताकि हम दिल्ली बम्बई जाए ना, वहाँ बहुत तरह का अथी होता है, कष्ट होता है। लोग मारते हैं भी हैं काम के लिए, चाहे नौकरी पैसे के लिए मांगे तो दबाव करेंगे कि इतना पैसा नहीं दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। इससे अच्छा हम लोग के भी बिहार में ये सब प्लान होगा, फैक्ट्री बैठेगी तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। रोजगार आपके लिए एक बड़ा मुद्दा है। तो लगता है कि रोजगार पे पहले भी कुछ काम, अभी कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है? एकदम खत्म है मामला रोजगार का? रोजगार तो अभी मतलब देखा ही नहीं है कि फैक्ट्री है हमारे भी छपरे जिले में, चाहे और कहीं है अभी, लेकिन इधर तो नहीं है। चलिए रोजगार मुद्दा है युवाओं के लिए, तो जाति भी मुद्दा है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में जब मतदाता पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो ये किन मुद्दों पर मतदान करेंगे। क्या जाति हावी पड़ेगी या फिर से रोजगार का मुद्दा होगा या कोई और मुद्दा होगा, इस बात पर हमारी पूरी नजर बनी रहेगी।